अब तक जो हमने देखा था, हमने ट्रांसफार्मर की डिस्कवरी देखी थी। ट्रांसफार्मर डिस्कवरी के बाद जो हमारे सामने पिक्चर आई थी कि हमें ट्रांसफार्मर लगे हुए थे हमारे पास, ट्रांसमिशन साइड में भी थे और डिस्ट्रीब्यूशन साइड में भी थे। पर जो सबसे बड़ी बात थी कि जो भी पावर सिस्टम का ट्रांसमिशन था, वहां पे जो सबसे बेसिक एलिमेंट जो मिसिंग था, जिसको हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी, वो था एसी जनरेटर। यानी कि इस पूरे सिस्टम को एनर्जाइज करने के लिए हमें एसी जनरेटर की जरूरत थी। एक ऐसा जनरेटर जो कि एसी को जनरेट कर सके और पूरे के पूरे पावर सिस्टम को एनर्जाइज कर सके, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो थे वो एसी पे ही काम करते थे। ठीक है, तो ये चीज हम लोग पुराने लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। प्लस हमने ये सीखा था कि कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी क्यों होनी चाहिए और ट्रांसफार्मर और लोड कैसे अफेक्ट हो जाते हैं अगर फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हैं। खैर, ये सारी चीजें सीखने के बाद अगर हम और थोड़ा सा पीछे जाते हैं, यानी कि अगर हम जनरेशन की बात करते हैं, तो अब तक जो हमने डीसी जनरेटर के बारे में सीखा था, यानी ट्रांसफार्मर की डिस्कवरी से पहले डीसी जनरेटर पिक्चर में सबके पास थे। पहले एडिसन का जो पावर सिस्टम था, वहां पे डीसी जनरेशन ऑलरेडी हो रहा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि कैसे हम लोग डीसी जनरेटर से एसी जनरेटर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो दो गैप आइडेंटिफाई करे गए, सबसे पहला, डीसी जनरेटर में ऐसा क्या मॉडिफिकेशन किया जाए कि वो एसी जनरेटर बन जाए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा जो था कि मॉडिफिकेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो डीसी जनरेटर में खामियां थी वो ना हो उसमें। ठीक है, तो इन दो मॉडिफिकेशन के ऊपर हमने जो काम किया और इन दो मॉडिफिकेशन से कैसे हम लोग एसी जनरेशन तक पहुंचे, वो मैं आपके सामने आज इस लेक्चर में चर्चा करूंगा। मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं आपके सामने आइडिया डिस्कस करूंगा बिहाइंड एसी जनरेटर, यानी कि एसी जनरेटर के पीछे आइडिया क्या था उसको बनाने के लिए। तो अगर डीसी जनरेटर की बात की जाए, डीसी जनरेटर आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो डीसी जनरेटर के अंदर जो खास बात होती है कि वहां पे इस तरीके की ये आपके फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड पोल्स होते हैं, फील्ड वाइंडिंग के पोल्स होते हैं। ठीक है, और दिस वन इज द रोटर, ये आपका रोटर होता है। आप लोग को पता होगा कि डीसी के जो रोटर होता है उसके अंदर एसी बनती है, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जब एसी जो होती है, जब उसे हम स्प्लिट रिंग से पास करते हैं, स्प्लिट रिंग, तो वो क्या करते हैं, इसे इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। स्प्लिट रिंग किसकी तरह वर्क करते हैं, रेक्टिफायर की तरह वर्क करते हैं अगर आप लोग क्या डीसी जनरेटर की बात कर रहे हो। ठीक है, और यही स्प्लिट रिंग जो है ये इन्वर्टर की तरह वर्क करेंगे। इन्वर्टर की तरह जब आप किसकी बात कर रहे हो, डीसी मोटर की तरह, डीसी मोटर में बात कर रहे हो। ठीक है, तो डीसी मोटर नहीं, अभी हम लोग डीसी जनरेटर पे बात कर रहे हैं। तो डीसी जनरेटर आपको पता होगा कि जो रोटर के अंदर जो एसी बनी थी डीसी जनरेटर में, वो जब स्प्लिट रिंग से पास होती है तो वो डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी नोन था। अब अगर बात की जाए हमें क्या बनाना था, एसी जनरेटर बनाना था। एसी जनरेटर की अगर खास बात की जाए तो रोटर के अंदर हमारे पास ऑलरेडी एसी आ रही है, बस मुझे उस एसी को बाहर लाना है। तो अगर मैं इस पाथ को फॉलो करता हूं, यानी कि स्प्लिट रिंग वाले पाथ को, तो ये संभव नहीं है। यानी कि ये वाला जो पाथ है ये हमें डीसी देगा, तो इसलिए ये पाथ तो हमें ऑप्ट नहीं करना है। दूसरा हमारे पास क्या रास्ता था, एक और रास्ता था कि अगर मैं स्प्लिट रिंग या ना यूज करके फुल रिंग का इस्तेमाल करूं। अगर आप फुल रिंग का इस्तेमाल करते हो तो दो फुल रिंग लगेंगे, एक में पॉजिटिव सप्लाई आएगी और एक फुल रिंग में क्या आएगा, न्यूट्रल बनेगा, एक न्यूट्रल बन जाएगा। तो अगर आप फुल रिंग का इस्तेमाल करते हैं, ये देखा गया, तो जो एसी होती है वो एसी ही बाहर आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर एसी जो रोटर के अंदर बर्न नहीं है वो सेम एसी तुम्हें बाहर लेनी है, तो आपको स्प्लिट रिंग की जगह फुल रिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए स्प्लिट रिंग, अगर उसी रिंग को मैं कंप्लीट कर देता हूं यानी फुल रिंग ले लेता हूं, तो एसी से एसी बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे नींव रखी गई एक एसी जनरेटर की, यानी कि यहां से क्या हुआ, स्टार्टिंग हुई, बिगिनिंग हुई एसी जनरेटर की। ठीक है, ये एसी जनरेटर की खास बात याद रखना हमेशा। एसी जनरेटर में क्या खास बात थी, जो स्लिप रिंग ले रहे थे उसकी जगह हमें फुल रिंग लेना पड़ेगा। यानी कि अगर तुमसे कहा जाए, अगर आपके बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कि अगर मान लें आपसे कहा जाता है कि आपके पास एक डीसी जनरेटर है और उसी को तुम्हें एसी जनरेटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, तो सिंपली आप उसके क्या करो, उसके स्लिप रिंग जो स्प्लिट रिंग है, जो स्प्लिट रिंग्स है उनकी जगह क्या कर दो, फुल रिंग का इस्तेमाल कर दो। यानी कि स्प्लिट रिंग को हटा के वहां पे फुल रिंग लगा दो। ऐसा करते ही तुम्हारा जो एसी जो रोटर में बन रही थी वही एसी बाहर आ जाएगी और आपका जो जनरेटर होगा वो एसी जनरेटर बन जाएगा डीसी की जगह। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना, काफी काम आएगी आपके। अच्छा, ये चीज हो गई। अब जरा बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या थी डीसी जनरेटर में। तो अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशन की, तो कॉम्प्लिकेशन बहुत सिंपल सी थी और बहुत क्लियर थी, चाहे आप कोई भी जनरेटर डील करो। यानी कि अगर आप स्लिप रिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, स्लिप रिंग की अगर खास बात बता दूं, स्लिप रिंग का काम होता है, स्लिप रिंग और ब्रशेस, अगर ब्रशेस मिल जाएं तो ये क्या करते हैं, इनका काम होता है एक स्टेशनरी पार्ट को एक रोटेटरी पार्ट से कनेक्ट करना, यानी कि स्टेशनरी को रोटेटरी से। ऐसा क्यों, देखो स्लिप रिंग जो है, अब देखो आप एक बात समझो ध्यान से, अगर हम डीसी जनरेटर की बात करें तो डीसी जनरेटर में जो रोटर होता है उसके ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग होती है, यानी सब कुछ वहां बन रहा है, लेकिन वो तो रोटेट हो रहा है। और बाहर जो तुम्हारे बल्ब है या सॉकेट है वो क्या स्टेशनरी है। तो एक स्टेशनरी को एक रोटेटरी पार्ट से जोड़ना है, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, स्लिप रिंग की जरूरत पड़ती है। यानी स्लिप रिंग चाहे वो स्प्लिट रिंग हो चाहे वो कंप्लीट रिंग हो, ठीक है, दोनों ही केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिंग होंगे ये और ये ब्रशेस के साथ घूम रहे होंगे और इनकी जो जरूरत पड़ती है वो बेसिकली स्टेशनरी को रोटेटरी से जोड़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक,
तो अगर हम बात करें, इनके साथ कुछ दिक्कतें थी। सबसे पहली प्रॉब्लम जो थी, लिमिटेड पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी, यानी कि भाई पावर ट्रांसफर की कैपेबिलिटी लिमिटेड है। हो क्या रहा है एक्चुअल में, भाई जब आप स्प्लिट रिंग की बात करते हो या स्लिप रिंग की, कोई भी स्लिप रिंग की बात करते हो, तो एक बात सोच के देखो, एक रोटेटरी चीज एक स्टेशनरी चीज के ऊपर रगड़ रही है या कह सकते हैं स्लिप हो रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस चीज है, वहां पे स्पार्किंग की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे ये रिंग है, ये जब रोटेट होंगे इस ब्रश पे, तो यहाँ पे स्पार्किंग होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। स्पार्किंग एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, लिमिटेड पावर कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ कि भाई सीधी सी बात है, जब स्पार्किंग होगी यानी कि एक लिमिट से ज्यादा आप पावर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो स्लिप करा के, स्लिप रिंग के थ्रू। तो इसीलिए इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में चर्चा कर रखी है ऑलरेडी डीसी मशीन के अंदर। तो होता क्या है कि जब आप एक लिमिट से ज्यादा पावर को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हो स्लिप रिंग के थ्रू, तो स्पार्किंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसकी वजह से आप जो है सिस्टम आपको ऑपरेशन, मतलब जो सिस्टम का ऑपरेशन है वो काफी हद तक अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यानी कि कभी भी अगर स्लिप रिंग की बात करी जाए, एक स्टेशनरी एक रोटेटरी पार्ट से जब भी आप पावर निकालने की कोशिश करोगे, बाहर स्टेशनरी पार्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो वहां पे लॉसेस बहुत होंगे, स्पार्किंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए एक स्मॉल अमाउंट की पावर ही जनरेट की जा सकती है। यही एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से जो डीसी जनरेटर थे वो एक लिमिटेड डीसी जनरेटर की तरह काम करते रहे। यानी कि एक लिमिटेड रेंज, उनकी रेंज जो थी, उनकी जो रेंज थी, पावर कैपेसिटी थी, वो क्या थी, लिमिटेड थी। बहुत इंपॉर्टेंट, लिमिटेड पावर कैपेसिटी में उन्होंने काम किया। बहुत हाई कैपेसिटी में उनको काम नहीं करवाया गया, क्योंकि एक लिमिट के बाद उनके अंदर जो पावर बन रही थी वो स्पार्किंग ज्यादा जनरेट कर रही थी, ठीक है। तो लॉसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो स्लिप रिंग के दो कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे पहला स्पार्किंग, और उसी की वजह से लिमिटेड पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी, यानी कि एक लिमिटेड अमाउंट की पावर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन दिया गया, सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन जो दिया गया कि भाई आप क्या करें, इंटरचेंज कर दें, क्या करें, स्टेटर वाइंडिंग को रोटर वाइंडिंग के साथ। स्टेटर वाइंडिंग कौन सी है, तो भाई डीसी मशीन की अगर बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं डीसी मशीन की, तो डीसी मशीन के अंदर स्टेटर वाइंडिंग क्या थी, स्टेटर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग थी। ये तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग थी स्टेटर के ऊपर, और रोटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग थी। तो हमें क्या करना था, इंटरचेंज कर देना है। देखो खास बात क्या है, रोटर के अंदर जो पावर बन रही वो आर्मेचर वाइंडिंग है, और यही आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है ये तुम्हारी सप्लाई से जुड़ी होती है, यानी ये पावर आउटपुट देती है, तुम्हारे घर को चलाती। फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर मैंने वैसे आपको डीसी जनरेटर जब पढ़ाया था तब वहां पे बहुत डिटेल में चर्चा की थी कि जो भी डीसी जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसी में जो पावर बनती है वही तुम्हारे जनरेटर की पावर जो होती है वो घर को चलाती है, या कह सकते हैं आउटपुट में मिलती है। फील्ड वाइंडिंग केवल उस आर्मेचर वाइंडिंग को एनर्जाइज या फ्लक्स कटिंग एक्शन के काम में आती है, बाकी और कोई रोल नहीं होता फील्ड वाइंडिंग का, ठीक है। तो फील्ड फ्लक्स बेसिकली एक कह सकते हैं कांस्टेंट फ्लक्स की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर हम रोटर को घुमा के आर्मेचर रिएक्शन कंडक्टर फ्लक्स कटिंग एक्शन से ईएमएफ इंड्यूस कर सकें, ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग हमारे लिए कहने का मतलब है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आर्मेचर वाइंडिंग तुमने आर्मेचर रोटर पे कर रही हुई है, ठीक, तो ये क्या होता है, रोटर पे करने से इसको बाहर लेने के लिए स्लिप रिंग यूज करने पड़ेंगे, जिसमें हमें लॉसेज और स्पार्किंग होगी। तो भाई एक सिंपल सा सॉल्यूशन दिया गया, इंटरचेंज कर दो सिस्टम को, मतलब फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर की जगह रोटर पे कर दो, और आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर की जगह स्टेटर पे कर दो। देखो आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पे ये कर दी है स्टेटर पे, और फील्ड वाइंडिंग तुमने क्या करी, रोटर पे कर दी है, ठीक है। अब जब तुम ऐसा ये जो तुमने जो करा है, इसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहली बात इसको जरा देख लेते हैं। अगर आपने आर्मेचर वाइंडिंग क्या करा, आपने स्टेटर पे कर दी, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे कर दी, तो फिर क्या होगा, यानी कि एसी आउटपुट जो होगा विदाउट स्लिप रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस, ये एसी जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो विदाउट स्लिप रिंग के मिलेगा। अगर स्लिप रिंग नहीं होगा तो यानी क्या हुआ, नो स्पार्किंग, भाई स्पार्किंग नहीं होगी, ठीक है। और अगर स्पार्किंग नहीं होगी तो क्या होगा, हाई कैपेसिटी का जनरेटर बनाया जा सकता है, हाई कैपेसिटी जनरेटर बनाए जा सकते हैं। बात समझ में आ गई। यानी कि स्लिप रिंग को अगर हमने आर्मेचर वाइंडिंग जो हमने डीसी मशीन में रोटर पे की थी उसकी जगह अगर स्टेटर पे कर देते तो ऐसे में मुझे एसी सप्लाई मिल जाएगी आराम से, बिना स्लिप रिंग के मिल जाएगी, ठीक है। और बहुत ही हाई कैपेसिटी, क्योंकि स्पार्किंग नहीं हो रही है इसलिए हाई कैपेसिटी की पावर बनाना बहुत आसान है, ठीक है। एक बात और बड़ी खास बात, जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो क्या करेंगे, हम रोटर पे करेंगे, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग में क्या करेंगे, डीसी इनपुट वाया स्लिप रिंग। अब देखो फील्ड वाइंडिंग क्योंकि तुमने रोटर पे करी है तो ऑब्वियस सी चीज है भाई, रोटर तुम्हारा गोल गोल घूम रहा है, तो यानी कि वहां पे तुम्हें स्लिप रिंग लगाने पड़ेंगे। तो स्लिप रिंग जो आर्मेचर वाइंडिंग के लिए लग रहे थे अब वो कहां लगेंगे, फील्ड वाइंडिंग में। यहाँ पे क्या होगा, स्लिप रिंग लगे होंगे, यानी कि स्लिप रिंग जो होंगे वो यहाँ पे लगेंगे, स्लिप रिंग प्लस ब्रश, ठीक है। तो स्लिप रिंग और ब्रशेस जो हैं वो तुम्हारे यहाँ आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल में लगेंगे, यानी कि रोटर के ऊपर हम लोग जो है स्लिप रिंग और ब्रशेस की हमें जरूरत पड़ेगी फील्ड वाइंडिंग जब भी करेंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है भाई। फील्ड वाइंडिंग जो होती है आपको सबको पता होगा, फील्ड वाइंडिंग का मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि इसका जो मेन काम होता है फील्ड वाइंडिंग का वो क्या होता है, केवल आपकी फ्लक्स को जनरेट करना, यानी कि यूजफुल फ्लक्स को बनाना।
और यूजफुल फ्लक्स बनाने के लिए मतलब कह सकते हैं, या फिर एमएमएफ बनाना एक कह सकता हूँ, एमएफ इक्वल टू होता है N/I, और नंबर ऑफ टर्न्स क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं तो बॉडी स्मॉल अमाउंट की करंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यानी कि फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज करने के लिए आपको बहुत स्मॉल अमाउंट करंट है। आपको याद होगा डीसी शंट मोटर की अगर बात करते थे हम लोग, तो यहाँ पे 1 to 2 एम्पियर, 1 से 2 एम्पियर करंट ही मात्र जरूरत पड़ती थी तुम्हें फ्लक्स को एनर्जाइज करने के लिए। तो सोचो इतना कम एम्पियर करंट है तो इजीली स्लिप रिंग से चला जाएगा, यानी कि कोई जिस तरीके की पावर जो लॉसेज हो रहे थे आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर, वो लॉसेज यहाँ तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि स्पार्किंग बहुत नहीं ना के बराबर होगी, क्योंकि स्लिप रिंग से जब तुम देखो आर्मेचर वाइंडिंग अगर हम लोग पावर की बात करी जाए तो मान लेते हैं 40 से 50 एम्पियर तक तुम पावर बनाओगे और 200 से 300 वोल्ट तक की पावर बना रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पार्किंग होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि इतना हाई वोल्टेज और करंट है। लेकिन अगर फील्ड वाइंडिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे तुम क्या करोगे 200 वोल्ट पे, लेकिन करंट कितना लोगे 1 से 2 एम्पियर करंट। तो क्योंकि 1 से 2 एम्पियर करंट बहुत स्मॉल अमाउंट करंट है तो स्पार्किंग जो होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और इजिली हम लोग हैंडल कर सकते हैं स्लिप रिंग का कॉन्सेप्ट को यहाँ पे। तो स्लिप रिंग का इस्तेमाल इजिली किया जाता है फील्ड वाइंडिंग में, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, यानी कि अगर तुम्हें एसी जनरेटर बनाना है और हाई रेटिंग का बनाना है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस बनाना है, यानी जो प्रॉब्लम डीसी जनरेटर में थी और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना अगर एसी जनरेटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आर्मेचर वाइंडिंग जो होगी वो स्टेटर पे करनी पड़ेगी और फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेके आता हूं। सबसे पहला पॉइंट कि भाई अगर हमने ऐसा कुछ करा तो बेनिफिट्स क्या होंगे, यानी कि बेनिफिट्स आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे, ये जो एक्सचेंज करा इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे पॉसिबल है, कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा एसी जनरेटर का अगर ये हमारा जो सिनारियो है इसमें। तीसरा पॉइंट, हाउ टू पावर डीसी रोटर, डीसी रोटर को पावर कैसे दी जाएगी, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप डीसी रोटर को कैसे पावर देते हो। एंड द लास्ट वन, हाउ टू ऑब्टेन 3 फेज एसी सप्लाई, ठीक है, यानी कि 3 फेज एसी सप्लाई ली कैसे जाएगी, ठीक। तो अगर बात कर ली जाए इन सारे क्वेश्चंस की, सबसे पहला पॉइंट कि बेनिफिट्स क्या होंगे एक्सचेंज के, यानी कि जो तुमने एक्सचेंज करा आर्मेचर वाइंडिंग रोटर की जगह स्टेटर पे और फील्ड वाइंडिंग रोटर पे कर दी, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग एसी जनरेटर का, सिंक्रोनस जनरेटर का, वो हम लोग देखेंगे। और तीसरा क्वेश्चन आपके पास, हाउ टू पावर डीसी रोटर, इस डीसी रोटर यानी फील्ड वाइंडिंग जो मैंने अभी आपको बहुत इजीली बता दिया, सिंपल सा करना क्या है, आपको फील्ड वाइंडिंग लेनी है, उसके साथ स्लिप रिंग के थ्रू भेज देना है, लेकिन क्या एक्चुअल में जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हाउ इट इज पॉसिबल, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू ऑब्टेन 3 फेज एसी सप्लाई, जो एसी सप्लाई इस आर्मेचर में बन रही है क्या उसे इजीली डायरेक्ट ले लिया जाएगा या उसके अंदर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। इन सारे चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर हम लोग इन सबको डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में जानेंगे। और अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन जो होता है उसके करीब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जुड़े रहिएगा इस सीरीज के साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एसी जनरेटर के। तो कनेक्टिंग द डॉट जल्दी से कर देते हैं, बहुत छोटा सा लेक्चर था ये, इंट्रोडक्टरी टाइप अभी लेक्चर चल रहे हैं। सबसे पहले हमने बताया डीसी जनरेटर में जो खास बात थी कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग जो था इससे एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाती थी। अगर मुझे एसी जनरेटर बनाना है तो स्प्लिट रिंग की जगह कौन सा लेना पड़ेगा, फुल रिंग लूंगा। फुल रिंग लेने से क्या होगा, जो डीसी जनरेटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसी जनरेटर में। देन हमने सीखा कि जो कॉम्प्लिकेशन थे डीसी जनरेटर के कि भाई स्लिप रिंग, जब भी आप स्लिप रिंग का इस्तेमाल करोगे तो वहां पे स्पार्किंग होगी प्लस लिमिटेड पावर ट्रांसफर कर सकते हो स्पार्किंग की वजह से। तो इसका सॉल्यूशन क्या दिया गया, सॉल्यूशन दिया गया कि भाई आप क्या करो, इंटरचेंज कर दो स्टेटर वाइंडिंग को और फ्लोटर वाइंडिंग को, यानी कि फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर से इंटरचेंज कर दो। जब हमने इंटरचेंज करा तो ये कुछ इस तरीके का सिस्टम मिला और ये सिस्टम ये आया, ठीक है। इसमें हमने आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे की हुई थी और जो फील्ड वाइंडिंग थी वो रोटर पे की थी। क्योंकि स्टेटर पे हमने आर्मेचर वाइंडिंग की थी तो एसी आउटपुट मुझे मिल रहा था विदाउट स्लिप रिंग, बिना स्लिप रिंग के इस्तेमाल से हमें डायरेक्टली एसी मिल जाएगी। जबकि डीसी की बात कर ली जाए तो डीसी इनपुट देना पड़ेगा बाया स्लिप रिंग, यानी स्लिप रिंग जो थे वो आर्मेचर से हटके फील्ड वाइंडिंग की तरफ आ गए, ठीक है। यानी कि अगर इस वाले स्ट्रक्चर की बात की जाए, जो ओल्ड डीसी स्ट्रक्चर था, ओल्ड डीसी मशीन का, इसमें क्या था, फील्ड वाइंडिंग जो थी वो स्टेटर पे होती थी, यानी कि स्लिप रिंग इन्वॉल्व नहीं थे। स्लिप रिंग कहाँ इन्वॉल्व थे, आर्मेचर वाइंडिंग में, यहाँ पे स्लिप रिंग इन्वॉल्व थे। लेकिन अगर बात करी जाए नया जो स्ट्रक्चर आया है इसके अंदर, तो इसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग जो थी इसके अंदर स्लिप रिंग नहीं इन्वॉल्व थे बल्कि फील्ड वाइंडिंग में थे। और मैंने आपको अभी पीछे बताया फील्ड वाइंडिंग क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट का करंट और वोल्टेज से काम करती है, सॉरी स्मॉल अमाउंट की करंट से काम करती है, तो इसीलिए स्लिप रिंग के साथ जो पावर टैकल करने का जो प्रोसीजर है, यानी फील्ड वाइंडिंग को क्योंकि एनर्जाइज करने में बहुत स्मॉल अमाउंट की पावर लगती है, तो स्लिप रिंग इजीली कैरी कर सकते हैं विदाउट एनी स्पार्किंग। तो ये चीज समझना संभव है, लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग के साथ नहीं। तो अच्छा, सबसे बड़ा बेनिफिट अगर बात की जाए, आने वाले लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करूंगा, 6 से 7 बेनिफिट तुम्हें बताऊंगा आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे करने के एज कम्पेयर टू द रोटर पे करने के। प्लस एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमने, जब इतने बेनिफिट थे तो क्यों डीसी मशीन के अंदर हमने, डीसी जनरेटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग पे हमने आर्मेचर वाइंडिंग जो थी वो स्टेटर पे नहीं करी बल्कि रोटर पे रहने दी, ये क्यों करा। अगर हम लोग कर देते आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे तो क्या होता, ये सारी चीजें आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।
आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, उसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए ये लेक्चर्स देखते रहें, सीरीज से जुड़े रहें।